तो क्या अब आजम खान उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की अलग राजनीति करेंगे? क्या आजम खान अब एआईएमआईएम के साथ जाकर के समाजवादी पार्टी से मुसलमान वोटरों को निकाल लाएंगे? और इन तमाम घटनाक्रमों पर ना बोलकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बरक्स आउटडेटेड हो चुकी सेकुलर पॉलिटिक्स को लेकर के आने की तैयारी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पॉलिटिक्स क्या है, सवाल यह भी है। इन सब की जड़ में जहां एक तरफ आजम खान का तकरीबन 3 वर्षों से जेल में बंद रहना और अखिलेश यादव का लगातार उस मामले में दिलचस्पी ना लेना है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को यह भी पता चल चुका है कि जो राजनीति अब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करके आई है, उसके आधार पर आने वाले वर्षों में अब सफलता मिलना मुश्किल है। क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल किया, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ 111 सीटें ही जीत सकी है। तो क्या अखिलेश यादव को अब ये समझ में आना शुरू हो गया है कि पुरानी राजनीति और पुराने लोगों के साथ काम करने से नतीजे भी पुराने वाले मिलेंगे? और अगर पुरानी राजनीति को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की आज से 15 साल पहले की राजनीति को देखेंगे तो 111 सीटें पार करके उत्तर प्रदेश में सरकारें बनती थी। उसमें समाजवादी पार्टी ने भी सरकार बनाई है, बसपा ने भी सरकार बनाई है, भाजपा ने भी सरकार बनाई है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बीते 4 बार के विधानसभा चुनावों से क्लियर मेजॉरिटी दे रहा है। तो ऐसे में पुरानी राजनीति के ढर्रे पर चलने का मतलब है पुराने नतीजे, जिनमें क्लियर मेजॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं होती थी, जबकि उत्तर प्रदेश अब क्लियर मेजॉरिटी देने के मूड में नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ मुसलमान वोटरों को भी अब समाजवादी पार्टी में किनारे लगाए जाने का डर सता रहा है। और ऐसे में आजम खान को एआईएमआईएम की तरफ से पत्र लिखते हुए कहना कि आप हमारे साथ आइए, बहुत बड़ा राजनीतिक फेरबदल कर सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो इस पूरी बातचीत और इन सवालों का आधार यही है कि आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ से ऑफर मिला है। एआईएमआईएम जो 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाशती रही उत्तर प्रदेश में, और वो एक चेहरे को तलाशती रही जो उत्तर प्रदेश में उसके लिए जमीन को तैयार कर सके। ऐसे में उनको आजम खान एक बेहतर चेहरा लग रहे हैं। एआईएमआईएम की तरफ से उनको पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि आजम खान एआईएमआईएम के साथ आ जाएं। ये पत्र एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आजम खान के नाम सीतापुर जेल में भेजा है और उसमें साफ कहा गया है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं है, आप हमारे साथ आ जाइए। और बार बार वो पार्टी आजम खान के पुराने दर्द, यानी 3 सालों से एक बार भी अखिलेश यादव और उनकी टीम की तरफ से आजम खान को जेल से ना निकालने की कोशिश को जगाया जा रहा है। बीते दिनों भी हमने यही देखा था कि जैसे ही आजम खान के मीडिया प्रभारी सबके सामने आकर के ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आती है और अखिलेश यादव को मुसलमानों से कोई हमदर्दी अब नहीं रही है, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक आजम खान तक से कोई हमदर्दी, कोई लगाव नहीं रहा है। और उसके बाद सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि क्या आजम खान अब नई पार्टी बनाएंगे, अलग जाएंगे या एआईएमआईएम के साथ जाएंगे। और इस बात को बल तब मिला जब उस पार्टी के अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि आजम खान हमारी पार्टी में आ जाएं, प्रदेश अध्यक्ष का पद और कुर्सी हम तुरंत खाली कर देंगे, उनके चरणों में बैठ करके राजनीति करेंगे। और ये पत्र लिखा जाना, ये तमाम चीजें और सवाल जो होता है, ये तमाम चीजें यहीं से पैदा होती हैं कि इतना सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी अखिलेश यादव की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। अखिलेश यादव किसी भी तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर नहीं दे रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव अक्सर इस चीज पर चुप नहीं रहने वाले हैं। अगर उनके खिलाफ कोई भी बात की जाती है, उनसे जुड़ी कोई भी बात की जाती है, तो उस पर रिएक्शन देने के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन यहीं से चर्चा शुरू हो जाती है, इसी चुप्पी से चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या अखिलेश यादव अब मुस्लिम और यादव समीकरण के सहारे सत्ता पाने की चाह अब नहीं रखते हैं। एक समय उत्तर प्रदेश में ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में यह गठजोड़ बढ़िया काम किया करता था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में समाजवादी पार्टी को जैसे नतीजे मिले हैं, उससे साफ हो रहा है कि यह समीकरण अब पुराने दिनों की बात हो चुकी है। नए ढंग की राजनीति का समय आ चुका है। अब 2 चीजें हैं जिन पर बात कर लेना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोटर कहां जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में माना गया है कि मुसलमान जिसके कोर वोटर के साथ लग लेता है उसकी सरकार बना देता है, ये एक पुरानी बात रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार के विधानसभा चुनावों और 2 लोकसभा चुनावों के जरिए इस मिथ को तोड़ दिया है और नए ढंग की राजनीति कर ली है। लेकिन अब भी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी राजनीति में रिलेवेंस को बनाए रखना है, यह हमेशा से हर किसी की कोशिश होती है। और उस कोशिश को करने के लिए अखिलेश यादव सबसे बड़ा चेहरा थे, एक वक्त तक इस चुनाव में भी चेहरा थे।
लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से किनारा काटते हुए नजर आए 2022 विधानसभा चुनाव में, चाहे नाम जाहिर करना हो अलग अलग नेताओं का, कुछ नेताओं जो मुसलमान नेता थे उनके नाम नहीं जाहिर करते हुए थे, सार्वजनिक नहीं कर रहे थे, उन पर बात नहीं कर रहे थे, और उसके बाद तो आजम खान का रवैया एकदम से बदल गया है। समाजवादी पार्टी के कई नेता इस बात से खफा हैं और आजम खान को लेकर के तमाम बातें की जा रही हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में मुसलमान नए ढंग की राजनीति चाह रहे हैं। अब यहीं से दूसरा सवाल उठता है कि मुसलमान जाएंगे कहां? अगर सपा छोड़ेंगे तो क्या वो बसपा के साथ जाएंगे, जो लगभग मृतप्राय हो चुकी है, और इसके अलावा उनके पास एक और ऑप्शन है एआईएमआईएम के साथ जाना। और अगर उत्तर प्रदेश के प्रोमिनेंट मुसलमान चेहरे उस पार्टी के साथ आ जाते हैं तो सबसे महफूज जगह एआईएमआईएम रहेगी। एक नए ढंग की राजनीति की शुरुआत होगी। जो समाजवादी पार्टी से वोट कट करके आएंगे वो एआईएमआईएम के साथ जुड़ेंगे और नए ढंग की राजनीति उत्तर प्रदेश में मुसलमान करेंगे और मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर एक अलग पहचान मिलने की बात होगी। बसपा के साथ जाएंगे, इस बात को लेकर के बहुत कम संभावनाएं हैं, क्योंकि बसपा खुद में कुछ बहुत ज्यादा नहीं रही है। जो हालत इस चुनाव में हुई है उसके बाद रिवाइवल के लिए बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों के नेता उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बल्कि एआईएमआईएम जो तेजी से बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, उसके साथ जाने की ज्यादा संभावनाएं नजर आती हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ प्रकाश थे। शुक्रिया।